बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी 99 के साथ मैं हूं सनम चौधरी। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। मोटरवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई। एक मशकूक 10 व्हीलर ट्रक की चेकिंग की गई, जिसमें इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह गुटखा और सुपारी बरामद। दादू की तहसील मीठर मोटरवे पुलिस का डीएसपी कमर जमान खोसा और इंस्पेक्टर हक नवाज सोलंगी, सब इंस्पेक्टर संजेश कुमार अपनी टीम के हमरा अपनी ड्यूटी पर मामूल थे कि एक मशकूक 10 व्हीलर ट्रक को रोका गया, जो कि बलोचिस्तान से आ रहा था। जब चेकिंग की गई तो इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह गुटखा और सुपारी बरामद हुई, जिसकी मालियत लाखों रुपए में बताई जाती है। मोटरवे पुलिस ने ट्रक नंबर NAA 631 को ड्राइवर के साथ अपनी तहवील में ले लिया। डीएसपी मोटरवे का कहना था कि हमने चालान के लिए ट्रक को रोका तो सामान का पूछने पर ड्राइवर ने मशकूक बात की तो हमने तलाशी ली। रिपोर्ट बख्शल पनूर, टीवी 99 न्यूज़ HD दादू। जी मैटर ही जो ट्रक जेका ही पकड़ी आहे सुपारनि जी, ही कीअं बरामद थियो आहे, किथों पकड़ींदो, ये थोरो वज़ाहत कजो। अदाई असांजी सुबुह जो जेका फर्स्ट शिफ्ट आहे ड्यूरिंग पेट्रोलिंग, उहा वई पे पंहिंजे एरिया में। शिफ्ट जीअं नाइट वारी क्लोज़ थी ऐं फर्स्ट शिफ्ट निकिती, उहो हिकिड़ी गाॾी जेका मशकूक हालत में ट्रक हुई, उनखे चालान करण जे लाइ लोड हुई इलाही, त उनखे चालान करण जे नियत सां उनखे रोकियो। उन चालान करण जी नियत सां उनखां ड्राइवर खां पुछियो त हिन में छा लोड आहे ऐं जेको आहे सो मिट्टी वग़ैरह डॉक्यूमेंट चेक करा। उन ते जेको आहे सो ड्राइवर जेको आहे सो सही ॿुधायो न ऐं ब्रीफ सही न करे सघियो। उन ते शक ज़ाहिर थियो ऐं असां शक जे बुनियाद ते कार्रवाई कई आहे ऐं हीउ माल जेको आहे बरामद। इन में छा छा आहे, कहिड़ो कहिड़ो माल आहे, केतिरो वज़न आहे? हे तव्हांजे साम्हूं आहे, गुटको आहे, सुपारी आहे, मैनपुरी आहे, ठीकु आहे। 100 150 खां 200 बोरियूं असां तव्हांजे साम्हूं हे पयूं आहिनि, तव्हां रिकॉर्ड कयो पिया। बाक़ी फर्दर इन्वेस्टिगेशन थींदी। करोड़नि रुपयनि जो, लखनि रुपयनि जो, करोड़नि जो माल आहे जेको असां लोकल पुलिस खे फर्दर इन्वॉल्व कंदासीं, उन जी हैंड ओवर कंदासीं फर्दर जी। इन में भला गिरफ़्तारी तव्हां कहिड़ी जेका सो अमल में आंदी आहे? हे ड्राइवर आहे मुंहिंजे पुठियां जेको तव्हां ॾिसो था, ये मौलवी जेको बीठो आहे, हा, इहो इन ट्रक जो ड्राइवर आहे। इन खे असां गिरफ़्तार करे ऐं जेको आहे हैंड ओवर। ही भला माल किथों जेका बरामद थी आहे? हे बलूचिस्तान खां वञे पई, कोटड़ी, हैदराबाद ऐं कराची, मुख़्तलिफ़ 3 शहरनि खां। भला ही इंसान खे जेको हेॾो हानिकार आहे, इन में तव्हां असां आवाम खे ऐं जेको इंसाननि नाते तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु था चाहियो पाकिस्तानी आवाम खे? हमेशह वांगुरु पंहिंजे पाकिस्तानी भाइरनि भेनरुनि सां गॾु ऐं हीअ तव्हां ॾिसो था मोज़रे सिहत शयूं आहिनि। नौजवाननि तबाह थी रहिया आहिनि, असांजा नसुल तबाह थी विया आहिनि। असांजी मुमकिन ताईं कोशिशि हूंदी त असां इन शइ खे झलियूं, पंहिंजे नौजवान, पंहिंजी सोसाइटी खे इन लानत खां परे रखूं। स्मगलरनि खे सर को पैगाम ॾियणु चाहींदो तव्हां? स्मगलरनि खे पैगाम इहो ॾींदासीं त महिरबानी करे जेको आहे सो इहे एक्टिविटियूं बंदि कनि, ठीकु आहे। असांजे फोर्सिस सभु कोऑर्डिनेशन में आहिनि, सिस्टर एजेंसी का कोऑर्डिनेशन आहे। असां उन्हनि खे जेको आहे सो रोकींदा रहंदासीं ऐं कार्रवाई कंदासीं। ये सर आपका नाम क्या है? अब्दुल मनान। तो ये कहाँ से आप गाड़ी जो भर के इंसानी सेहत को नुकसान कर देने के लिए कहाँ जा रहे थे? हैदराबाद का। किसके कहने पर, किसका माल ये मालूम नहीं हमको। गाड़ी सेठ का है, उसे बोला सेठ का नाम क्या है? उसका नाम नेमतुल्लाह पठान है। कितनी बार कर चुके हैं स्मगलिंग? ये कितनी बार कर चुके हैं स्मगलिंग? ये पहली बार सालों से कर रहे हो। तो क्या आपको पछतावा है अभी? आपको पछतावा है अभी जो गिरफ्तारी आपकी हुई है? तो जी आपको पछतावा है जो ये गलत काम, ये आपने गलत काम आपने जो किया था, आपको पछतावा है? ये तो हमको पता है, बोलता है कारखाने भी चालू, ये दुकानें भी चालू, ये बेचते भी, खाते भी, कोई जुर्म नहीं होता है। कितने लोग हैं इसमें? और आपके साथ और कितने लोग हैं? ड्राइवर है, गाड़ी वाला है, ये हमें यही तो ना पता भी नहीं कि किसका माल है। और कहाँ से ये उठाया है? बलूचिस्तान के कौन से इलाके से, कौन से सिटी से? जी, कोटिया से। आपको पता भी नहीं किसका माल के, तो क्यों आप लेते हो यहाँ से स्मगलिंग करते हो? गाड़ी भर के यहाँ पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों की नस्ल तबाह करते हो, ये तो सोचा करो। ये जो स्मगलिंग सामान ले रहे हो, गुटखा, ये मैंने पड़ी, हम तो तबाही के लिए नहीं लेके आ रहे हैं,
दुकानें कारखाने सब चालू है। तो ये नुकसानकार तो है ना नस्ल के लिए, छोटी नस्ल के लिए, छोटे बच्चे खाते हैं यहाँ पर। दो ग्रुपों में फायरिंग, जिसके नतीजे में एक 15 साल बच्चा जख्मी। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के चांडिया बरादरी के लोगों में कुछ अर्सा से प्लाट के मसले पर तसादुम चल रहा था, जिसमें कुछ दिन पहले दोनों ग्रुपों में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक 15 साल बच्चा जख्मी हो गया था। चांडिया बरादरी के मुर्तजा चांडियो और एडवोकेट मोहम्मद हनीफ चांडियो को मोहम्मद हुसैन खोसा ने मुतमईन करके फैसला किया, जिसमें दोनों ग्रुपों का फैसला सिंध प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह के सदर मोहम्मद हसन खोसा ने किया, जिसमें दोनों ग्रुपों की बातें सुनी गई। इसके बाद दोनों ग्रुपों को कुरान पर हाथ रख के सुलह करवा दी गई। रिपोर्ट बख्शल पनूर, टीवी 99 न्यूज HD, खैरपुर नाथन। ॿुधायो बाबा पंहिंजो फ़ैसिलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीअं त अॼु असां मोहम्मद हनीफ़ चांडियो ऐं अली मुर्तज़ा चांडियो साहिब जो फ़ैसिलो जेको सो असां दोस्त सभु गॾिजी अॼु तारीख़ रखीसीं, जंहिं तारीख़ में मुतफ़क़ राय सां इहो फ़ैसिलो असां सभिनी दोस्तनि कयो आहे। हिकु छा आहे जो इंसानियत ख़ातिर ऐं पाड़े जा जेके हुकूक आहिनि ऐं असां इस्लाह खे अॻिते आणण जे लाइ असां इहे क़दम खयां आहिनि, जिन में असांजा मौजूदु काफ़ी दोस्त जेके असां सां गॾु आहिनि उहे वेठा आहिनि। असां इहो फ़ैसिलो कयो आहे। साईं नाला खण साईं। हा बसि साईं तव्हां नाला साईं? मोहम्मद लाइक़ चांडियो, इलाही बख्श चांडियो जी साईं, अब्दुल कादिर चांडियो, नूर सुमरो, मुमताज़ अली कलोड़ो, साईं मोहम्मद अली ऐं तालिब हुसैन सियाल जी, इन्हनि ऐं अलीगुल खोसो सिंधी जेके गॾिजी करे असां मुतफ़क़ राय सां इहो फ़ैसिलो कयोसीं त प्लाट जेको आहे उहो प्लाट मोहम्मद हनीफ़ वारनि जो थिए थो, पर असांखे इहो मसइले खे कंहिं हल करण जे लाइ असां निकिता आहियूं ऐं हल करे जान छॾाइण अॻिते को बि अहिड़ो अणवणंदड़ को वाक़ियो पेश न अचे। तंहिंजे करे प्लाट जी जेका असां रक़म तइ कई आहे, जेको ॿाहिरि मुर्तज़ा वारनि खे ॾियणो पवंदो, 10 लख रुपया प्लाट जो रक़म तइ कयोसीं। तंहिंमें जेके हिननि जा जेके छोकिरे खे धकु लॻाइण, मुर्तज़ा वारे धुर खे जेका धकु 2 लख रुपया उन ते, ऐं उन खां बाद में ही जेके आहिनि तॾहिं ते वञी मुर्तज़ा वारनि खां माफ़ी बि वठंदा ऐं 8 लख रुपया मुर्तज़ा वारा 2 किस्तनि में हिननि खे ॾींदा। ही प्लाट हुननि खे लिखी केस हिक ॿिए खे लिखींदा। इहो असांजो मुतफ़क़ राय सां सभिनी दोस्तनि फ़ैसिलो कयो आहे। बस बाक़ी तव्हां माशी न आम कैदियों की फलाह बहबूद के लिए काम जारी। जेल में 8 वॉशरूम की तामीर। सेनेट का इलेक्शन भी हम जीतेंगे, PTI। कसूर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सलाहुद्दीन अयूबी की तरह जिस तरह उन्होंने रिचर्ड शेरदिल को तलवार देकर लड़ने की दावत दी, उसी तरह इमरान खान ने छक्का मारा और PDM मिक्स अचार पार्टी को ऑफर की है कि डस्का के 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल करवा लें। आम कैदियों की फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखें, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डस्का इलेक्शन में दोबारा पोलिंग का ऐलान किया है, मगर मरियम नवाज अब इलेक्शन से भाग रही हैं। जब ये हारते हैं तो दांदी का रोना रोते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सेनेट का इलेक्शन भी हम जीतेंगे, जो इतना मर्जी ये शोर कर लें। आज मैं यहाँ कसूर में इस वक्त मौजूद हूँ, कसूर जेल के विज़िट पे। मेरे साथ DIG रीजन नवीद रऊफ साहब हैं और गुलाम सरवर सुमरा साहब आपके सुपरिटेंडेंट जेल कसूर मौजूद हैं।
और फरहान तूर साहब हैं हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन के पंजाब के सदर, अख्तर शालमी भाई वाले हमारे मशहूर मारूफ बिजनेसमैन हैं लाहौर के, और सखी सरवर भट्ट साहब। हमने यहाँ पर जब से मैं जेल खाना जात के मैंने पोर्टफोलियो संभाला है, मेरी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर जेलों के अंदर आम कैदियों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम किया जाए। उसी सिलसिले में हमने पूरे पंजाब की जेलों में 20 जेलें हैं जहाँ पर सर्दियों में हमने कंबल भी, स्वेटर्स भी, मुख्तलिफ़ किस्म की गारमेंट्स भी जो है वो अख्तर भाई शालमी वाले जो हैं उनके ज़रिए से हमने पहुँचवाई। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर प्राइवेट सेक्टर से अपने ज़ाती दोस्तों को ऑन बोर्ड करके जो आम कैदियों के बैरक्स की जो टॉयलेट्स हैं जिनकी हालत नागुफ्ताबे थी उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने 8 वाशरूम जो आम कैदियों के बैरक थे वो फरहान तूर साहब ने डोनेट किए थे, उसकी कंप्लीशन की आज एक हल्का सा एक फंक्शन था। तो माशाल्लाह आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब और आपके डीआईजी नवीद रऊफ साहब और पूरा जो जेल का अमला है बड़े अच्छे तरीके से महदूद वसाइल के अंदर, बावजूद इसके कि वसाइल बड़े महदूद हैं, इस कोशिश में है कि हम जेलों की सूरत हाल को जितना बेहतर कर सकें। हमने यहाँ पर डिजिटल मीडिया और इंस्पेक्शन का और ऑडिट के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक सेटअप भी सारा जना यहाँ पे इफ्तिताह किया है और सीसीटीवी कैमरास पूरे कसूर जेल के अंदर की जो पूरे पंजाब की तकरीबन सारी जेलों में हम लेके आ रहे हैं। और इस तरह की 20 रिफॉर्म्स हैं जो हमने की हैं और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जेल का अमला, जेल का स्टाफ, आईजी जेल खाना जात और तमाम डीआईजीज़ और सुपरिटेंडेंट जो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सोच और विजन के मुताबिक चीज़ें इनकलाबी इक़दाम करना चला हूँ, उसमें वो भरपूर तावन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 2.5 साल के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम पंजाब की जेलों के हवाले से कहेगी कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसे इनकलाबी इक़दाम हुए हैं कि जो नज़र आ रहे हैं। दूसरी, अब सियासी हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ। आपके सामने सारी सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह कि जिसने जंग के दरमियान रिचर्ड शेरदिल को जो है वो घोड़ा और तलवार पेश करके कहा था कि आओ और आके मुकाबला करो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने छक्का मारा है और आज से 2 दिन पहले अपोजिशन मिक्स 4 पार्टी पीडीएम को ऑफ़र किया है कि डस्का की जो है वो 20 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर आप रीपोलिंग करवा लें। लेकिन बात वही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक। बेगम सफदर रवान साहिबा का ना इस वक्त दिल लग रहा है ना दा लग रहा है, पाकिस्तान में ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। और पिछले 5 दिन से दिमाग खाया हुआ था, टा टी टी कर रहे थे कि जनाब 20 पोलिंग स्टेशन, 20 पोलिंग स्टेशन, 20 पोलिंग स्टेशन। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पीटीआई के कैंडिडेट ने और पीटीआई ने कह दिया कि जनाब आओ इन 20 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग करवा लो। तो अब ये यू टर्न ले रहे हैं, अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक अब दूसरा रोना शुरू कर दिया है। तो इनकी तो मिसाल बिल्कुल वही है कि आप इलेक्शन जीते तो रासलीला, पीटीआई इलेक्शन जीते तो करैक्टर ढीला। आप इलेक्शन जीते तो जनाब सुभान अल्लाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो अस्तगफिरुल्लाह। आप इलेक्शन जीते तो माशाल्लाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो नौज़बिल्लाह। आप इलेक्शन जीते तो वाह वाह, पीटीआई इलेक्शन जीते तो थू थू। आप इलेक्शन जीते तो तालियां, पीटीआई इलेक्शन जीते तो गालियां। इनका हिसाब जो है वो बेगम सफदर रवान साहिबा का, नून लीग का और पीडीएम का ये है। तो अल्लाह पाक के करम से डस्का का इलेक्शन हमने जीता है। पीपी कावन वजीराबाद में पिछले इलेक्शन में जो 25 जुलाई 2018 को हुआ था उसमें हमने 27,000 वोट लिया था। अब जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर हमने 50,000 वोट लिया है। इनके कैंडिडेट ने वजीराबाद में जुलाई 2018 में 60,000 वोट लिया था, वो 53,000 पे आया है। तो अल्लाह पाक के करम से पॉपुलैरिटी भी कम नहीं हुई और हम आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक मुल्क के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हम तो वो दो हैं। और आखिरी बात, इंशाअल्लाह सेनेट का इलेक्शन भी, ये ची करें या चा करें, पी करें या पा करें, ये इलेक्शन हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमने 7 सीटें इंशाअल्लाह 11 में से पंजाब से हम निकालेंगे। और हफीज़ शेख साहब का इलेक्शन भी, ये जितना मर्जी पापड़ बेल लें, जितने मर्जी पराठे बना लें, जितना मर्जी ये उल्टा लटक जाए जनाब, ये इंशाअल्लाह हफीज़ शेख साहब भी अपना इलेक्शन जीतेंगे। जी, सवालों जवाब करें। पंजाबी सकाफत से मुज़य्यन जश्न बहारा मेला। टोबा टेक्सिंग में पंजाबी सकाफत से मुज़य्यन जश्न बहारा मेला सज गया। मेले में बैल दौड़ के मुकाबले, बैल दौड़ने में फखर टोबा ने मैदान मार लिया। रिपोर्ट मोहम्मद इमरान, टीवी 99 न्यूज़ HD, टोबा टेक्सिंग।
कसूर से हम खबर दें आपको, देवर का भाभी पर तशद्दुद। कसूर थाना सदर की हदूद बंगला कमवा में देवर का भाभी पर तशद्दुद, पैमाना तशद्दुद से 32 साल समीना का सर फट गया और बाजू टूट गया। समीना नामी खातून को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट अब्दुल हफीज खोखर, TV 99 न्यूज HD, कसूर। PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चर कमेटी के अरकान का एशियन स्टाइल कबड्डी की ट्रेनिंग के लिए जगह का जायजा लिया गया। PTI टोबा टेक्सिंग की तरफ से स्पोर्ट्स एंड कल्चर के अरकान जनाब चौधरी इस्लाम साहब, जनाब मियां शफीक साहब, गोजरा से जनाब अजहर अवैस साहब, जनाब सैफुल्ला बूबक और तारक वीर साहब का दौरा गोजरा एशियन स्टाइल कबड्डी की ट्रेनिंग के लिए जगह का जायजा लिया। रिपोर्ट मोहम्मद इमरान, TV 99 न्यूज HD, टोबा टेक्सिंग। हंगू वैडन ज़िले पुलिस, पॉजिटिव यूथ ज़िले पुलिस और ज़िले मिशरान की कोशिशें रंग ले आईं। कई दिनों से लापता तालिब इल्मों को बाजियाब करवा के अहले खाना के हवाले कर दिया गया। CM पॉजिटिव यूथ असम्बली के मुताबिक अहले खाना के साथ मुकम्मल तावन जारी रखेंगे, तमाम मुतलका अदारों के साथ तावन करेंगे और शरपसंद अनासर के खिलाफ हथकंडों को नाकाम बनाएंगे। रिपोर्ट लकमान शाह बराचा के साथ इस्लाम बहादुर, TV 99 न्यूज HD, टल हंगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िले पुलिस होता ज़िले मशरानो खपल पॉजिटिव यूथ असम्बली मेंबरान होता मुबारकबाद पेश को दागई कोशिश रंग रावड़ो चिकम हफ्ते औरजे द हेस्ट कॉलेज द्वा स्टूडेंट्स लापत शव्यू आगा अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत सरा बाजियाब शू। ज़ ज़िला हंगू पुलिसो सरबरा इकरामुल्लाह खान से DSP इस्माइल SHO CT वलायत शाता ज ढेर ज़्याद खराजी तहसीन पेश को आगेश पावरज यो कड़िवा दिदवार स्टूडेंट्स बाजियाब की दो दपारा आगे ढेर ज़्याद ताउनों को यकीनन सर ढेर द खुशली खबर अदा मोंगा पॉजिटिव यूथ असम्बली द आगे द्वारो खंदनों सर ओगा वलाडियो इंशाल्लाह आगा शरपसंद बना कमको चिकम शरपसंद मुँह पर ज़िले के अमन अमान खराबई पदलड़ के भाई इंशाल्लाह मुंग टोल इदारे मुंग टोल पुलिसो ज़िले इंतजामिया सरब ताउन को डेरा मेरा बनी। डेरा गाजी खान, बात करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां डेरा गाजी खान ज़िले सदर लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आमिर महमूद ने सदर लेबर विंग पंजाब सजाद हसन बलोच और नासिर महमूद कुरैशी के हमरा सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामल अली आगा से मुलाकात की और कामल अली आगा को सूबाई जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से सेनेट का उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद भी पेश की। रिपोर्ट रियाजुर रहमान कुरैशी, TV 99 न्यूज, डेरा गाजी खान। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम बलाई इलाके खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में आलमी वबा ने पाकिस्तान में मजीद 50 अफराद की जान ले ली, जबकि 1096 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में वबाई मर्ज से अमवात की मजमूई तादाद 12,708 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5,74,580 हो गई है। पाकिस्तान में आलमी वबा की वैक्सीनेशन जारी है, जिसके पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जबकि 63 साल से जायद उम्र अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी सरकार के मजालिम का सिलसिला जारी, जिसमें गुज़श्ता रोज 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक काबस भारतीय फौज का जिला इस्लामाबाद के इलाके शालगुल में ऑपरेशन करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर। भारत में 3 साल से कैद इंसानी हकूक की अलमबरदार और सियासी रहनुमा कश्मीरी दुख्तर आसिया अंद्राबी पर भारतीय अदालत ने झूठे इल्जाम लगाकर फर्दर जुर्म आयद कर दी। आसिया अंद्राबी और उनकी 2 साथियों सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन पर मुबीना तौर पर भारत के खिलाफ जंग करने और मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातों की साजिश करने के इल्जाम लगाए गए। आसिया अंद्राबी और उनकी 2 साथियों को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त से वो भारत के बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में कैद हैं।
जबकि अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि वो कश्मीरी रहनुमा आसिया अंतराबी और उनकी 2 साथियों की फौरी रिहाई के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंग की सूरत में दुश्मन पर हावी होने में फ़िज़ाइया अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से अमन का एक इशारा था। मुजाहिद अनवर खान ने मजीद ये भी कहा कि भारत का जंगी सामान खरीदने का जुनून खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है और इस साल पाकिस्तान नया एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लेगा, जबकि पाकिस्तान मजीद लड़ाका तैयारे हासिल करने पर गौर कर रहा है। खूबरू पाकिस्तानी अदाकार सबा कमर ने फोटो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन ऐप पर शायराना अंदाज अपनाया। सबा कमर ने ऐप में पोस्ट के जरिए अपनी तस्वीर के साथ पंजाबी सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के अशार शेयर किए। सबा कमर के इस शायराना अंदाज को मदाह बहुत पसंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद कौमी असम्बली के इजलास में बच्चों को जिस्मानी सजा देने के खिलाफ बिल मंजूर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों, मदारस और ट्यूशन सेंटर्स बच्चों को सजा नहीं दी जा सकेगी। कौमी असम्बली से मंजूर किए जाने वाले बिल के तहत बच्चों पर तशद्दुद के अफराद को नौकरी से फारिग करने की सजा दी जा सकती है, जबकि इन्हें जबरी रिटायरमेंट पर भी भेजा जा सकता है या फिर इनकी तनख्वाहों में कटौती भी की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कहता है सेनेट इलेक्शन के लिए अगर खुफिया वोटिंग हुई तो बात खत्म। इस्लामाबाद सेनेट इलेक्शन ओपन बैट से कराने के सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं फैसला पार्लियामेंट करेगी और पार्लियामेंट का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। रजा रबानी ने अदालत को बताया कि किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और आर्जी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग हुई तो फिर बात खत्म। रियासत के हर अदारे ने अपना काम हदूद में रहकर करना है और पार्लियामान का मुतबादल नहीं, जो रेफरेंस में पूछे गए उसी का जवाब देंगे। लाहौर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी में तरमीम जाली हुकूमत नहीं पार्लियामेंट कर सकती है। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मेरा असूली मौकफ है। मैंने बिलावल भुट्टो को कल बेंच पर मदऊ किया है। मेरे पास हकाइक है। मैं चाहती हूँ कि खुद सच बता दें और शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हकाइक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। दुबई के एक होटल ने दुनिया की महंगी तरीन बिरयानी मुतारफ करा दी। इस महंगी तरीन बिरयानी की एक प्लेट की कीमत 43,000 रुपये से जायद है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दुबई में मुतारफ कराई गई महंगी तरीन बिरयानी को गोल्ड बिरयानी का नाम दिया गया है, जो सोने की थाल में पेश की जाती है। यह थाल 23 की रात सोने से तैयार किया गया है। सालाना तकरीब के मौका पर यह बिरयानी मेहमानों को पेश की गई, जिसका वजन 3 किलोग्राम के करीब था। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV 99 न्यूज HD, बोलेगा पाकिस्तान।